नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अपनी कक्षा का ये आज का टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप चाहो तो होम पेज पर भी जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रेडॉक्स को हिंदी में कहते हैं उपापचय अभिक्रिया। ठीक है। और ये जो ऑक्सीकरण है, इस ऑक्सीकरण को हिंदी में कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसको उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन हटता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का अपसारण होता है, देखिए अपसारण का मतलब होता है हटना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, दोनों में से कोई एक काम हो जाए, तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। और ये आपको उदाहरण याद रखने हैं ऑक्सीकरण के। ठीक है। इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे H2S, ठीक है ना, देखो H2S के साथ में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हट गया तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। ये देखो ये थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन है, इसको आप चाहो तो 10th क्लास में इसको याद मत रखना। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो इसका तो हो गया रिडक्शन, माने अपचयन हुआ है इसका तो। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है तो हम कह देंगे कि हाइड्रोजन का हो रहा है। ठीक है ना, ये 10th में आप याद मत रखना इसको, और रखो तो रख लेना, ये दो ऊपर वाले दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीकरण के अंदर पहला उदाहरण आता है ऑक्सीकरण का, ये अपने दैनिक जीवन में काम का है इसलिए इसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑक्सीकरण के अंदर जो पहला एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है अपना संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, देसी भाषा में इसको बोलते हैं लोहे पे जंग लगना। ठीक है, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो संक्षारण ही होता है। इसमें होता क्या है कि जब धातुएं वायु, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना, एक बारी मैं देख लूं रिकॉर्डिंग सही से हो रही है क्या। हाँ, ठीक है। तो जब धातुएं वायु, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। और ये वाले जो दो उदाहरण है इनको भी याद रखना है। इनके अंदर इनके रंग को याद रखना है कि चांदी काली पड़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये रंग याद रखना। ऐसे मतलब ना चांदी हरी हो जाती है, उल्टा मत कर देना। ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है ये परिभाषा हो गई, और ये इसके उदाहरण हो गए। संक्षारण से बचना अगर आपको है, संक्षारण से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, संक्षारण से बचने के लिए ये करने पड़ेंगे। ठीक है ना, पहला पेंट कर सकते हैं, दूसरा तेल या ग्रीस लगा लगा सकते हैं किसी धातु की सतह के ऊपर। और गेल्वेनीकरण, गेल्वेनीकरण का मतलब होता है कि जिस धातु को हमें सुरक्षित करना है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ानी है हमें, उसके ऊपर हमें जिंक की परत चढ़ानी है। ठीक है। ये हो गया संक्षारण की परिभाषा, ये हो गया उसके उदाहरण, और ये हो गया उसे सुरक्षित करने के तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अपना विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या होती है उसको समझो, देखो थोड़ा सा अगले पेज पे, थोड़ा सा ये यहाँ पे। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है कि जब तेल या वसा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, जब तेल या वसा, ऑयल या फैट, वायु वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं, तो उनमें दुर्गंध तथा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, तथा स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रक्रिया को, ठीक है ना, परिवर्तन आ जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता कहते हैं। और इसमें उदाहरण के तौर पर ये लिखेंगे हम लोग कि जो चिप्स होते हैं या नमकीन होते हैं, अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ हैं,
उनको अगर लंबे समय तक रख देंगे तो उनका स्वाद जो है वो खराब हो जाएगा और उनमें से अरुचिकर गंध आने लगती है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता से अगर अपने को बचना है तो क्या करना पड़ेगा? विकृत गंधिता से बचने के लिए भोजन को वायु रोधी डिब्बों में रखना होगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना होगा जिससे ऑक्सीकरण ना हो, और तीसरा है कि पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना। जैसे चिप्स का जो पैकेट आता है वो फूला फूला सा आता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेगी और ऑक्सीकृत हो जाएगा वो पदार्थ खाने वाला, और उससे रेंसिडिटी की घटना घट जाएगी जिससे उनके स्वाद खराब हो जाएगा, उनकी गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसे कहते हैं, उदाहरण हो गया, और उसे सुरक्षित रहने के तरीके हो गए। मैं इनको हटा देता हूँ, अगले टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आया है हमारे पास में वो है अपचयन अभिक्रिया। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? ऑक्सीकरण, और अब क्या देखेंगे? अपचयन यानी रिडक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अपसारण होता है, उसमें जुड़ रही थी, इसमें अपसारण माने रिमूव, या हाइड्रोजन का योग होता है, उसमें हाइड्रोजन हट रहा था इसमें योग हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। माने ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये उदाहरण आप लोग याद रखना। इसमें किसका अपचयन है? देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना। ये उदाहरण हम लोगों ने वहां पे भी देखा था, लेकिन वहां पे ऑक्सीडेशन था, वहां मैंने आपको मना किया था कि इसको याद मत करना। इसको अपचयन के रूप में आप याद रख सकते हो, है ना, अपचयन के उदाहरण के रूप में इसको आप याद रख सकते हो। ऑक्सीकरण में ये उतना ज्यादा प्रभावित दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीडेशन स्टेट का गिरना रिडक्शन, वो 11वीं में आएगा। अभी आपको ये वाला उदाहरण याद रखना है अपचयन के लिए, और वहां पे जो हमने देखा था वो सारी ऑक्सीकरण के लिए। इसमें देखो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे अकेला है, अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन जुड़ के ये अमोनिया का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। ये जो